सारे हमारे जितने भी हमारे गरीब लोग जो इलाज के लिए जा रहे हैं तड़प तड़प के मर रहे हैं। सरकार के कोई मंत्री सीखता है ना तो हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई चले जाते हैं। नमस्कार, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। हमारे साथ खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बाघमारा से विधायक शत्रुघ्न महतो हैं। इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि बजट सत्र चल रहा है, जन मुद्दे कितने आ पा रहे हैं, हर वक्त आप लोग वॉकआउट कर जा रहे हैं हर दिन। देखिए, आज का जो सत्र था स्वास्थ्य पर था और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है पूरे झारखंड प्रदेश में देखिए छुपा नहीं है। आप सोच सकते हैं कि हमारे झारखंड सरकार के जो वित्त मंत्री है राधा कृष्ण किशोर जी इधर दुहाई दे रहा है हमारा स्वास्थ्य विभाग ठीक है और अपने जाकर आर्किड हॉस्पिटल जाकर इलाज करवा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे झारखंड प्रदेश में जितने भी सरकारी अस्पताल हैं सारे गर्त पर है, इलाज के नाम पर नगण्य है। सारे हमारे जितने भी हमारे गरीब लोग जो इलाज के लिए जा रहे हैं तड़प तड़प के मर रहे हैं। ये स्थिति बनी हुई है। स्वास्थ्य के नाम पर एकदम बिल्कुल जीरो है, कोई व्यवस्था नहीं है, सारा लसर व्यवस्था बनी हुई है। सारे पूरे प्रदेश में जितनी भी अस्पताल हैं सभी जगह लसर व्यवस्था है। मतलब स्वास्थ्य की स्थिति झारखंड में चरमराई हुई इस पूरी तरह से। लेकिन इरफान अंसारी तो दावा कर रहे हैं कि बहुत बेहतर हुआ है। अच्छा, अगर बेहतर होता अगर तो हमारे जो झारखंड सरकार के जो हमारे वित्त मंत्री हैं वो अपना इलाज कल ही करवाए हैं आर्किड में। क्यों करवाए? अगर बेहतर इलाज रहता होता अगर तो सरकारी करवाते हैं, रिम्स में करवाते हैं, क्यों नहीं करवाए? वो भी समझ पक्ष होने के नाते बोल रही है, सच में आप ऐसा मानते हैं? ये प्रमाण है, कल ही की बात है, ज्यादा नहीं बात, कल ही की बात है। कल ही अब जाके हमारे वित्त मंत्री जी कल एडमिट हुए हैं आर्किड में, प्राइवेट एडमिट हुए हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर हमारे वित्त मंत्री का अगर इलाज अगर प्राइवेट हो रहा है तो हमारा जो गरीब लोग है, गरीब जनता है, वो अगर वो बीमार पड़ते हैं तो वो इलाज सरकारी अस्पताल में कैसे कर पाएंगे? अच्छा, इसलिए अगर हमारे देखते हैं झारखंड सरकार के कोई मंत्री सीखता है ना तो हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई चले जाते हैं और हमारे गरीब लोग, गरीब जनता जो बीमार पड़ते हैं, जो स्वास्थ्य खराब होता है, सरकारी अस्पताल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। सारी व्यवस्था एकदम बुरी तरह ध्वस्त है, लचर है। डॉक्टर का भी कमियां है, दवाई की कमियां है, कि सब फेल है। अच्छा सर, एक सवाल लेते हैं। परिसीमन का मुद्दा बहुत जोरों शोरों से उठाया जा रहा है, विपक्ष मांग कर रहा है परिसीमन का, लेकिन सत्ता पक्ष जो है वो कहीं ना कहीं ये नहीं चाहता है। आपको क्या लगता है, परिसीमन जरूरी है? निश्चित रूप से मुझे जरूरी है। अब जो 26 के बाद ही परिसीमन का बात आ रही है, अभी तो कोई चर्चा नहीं है। 26 के बाद इस पर देखिए, आदिवासी निश्चित हमारे आदरणीय बाबूलाल मांडे जी जो हमारे अभी प्रतिपक्ष नेता हैं, उन्होंने कल साफ तौर पर सदन में कहा कि आदिवासी की संख्या लगातार घटती जा रही है और मुस्लिम की संख्या बढ़ती जा रही है। इनका एनआरसी के माध्यम से ये होना चाहिए, एनआरसी लाना चाहिए, तभी ये जरूरी है, निश्चित रूप से जरूरी है। हमारे आदरणीय बाबूलाल मांडे जी बात करने का काम किया है, क्योंकि कारण क्या है कि आदिवासी की जनसंख्या लगातार घटती जा रही है, लगातार उस पर ये हो जा रही है और मुस्लिम की संख्या बढ़ जा रही है। क्या कारण है? इसलिए एनआरसी जरूरी है। चलिए भैया, शुक्रिया। तो हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत कर रहे थे बाघमारा से विधायक शत्रुघ्न महतो, जिन्होंने तमाम मुद्दे पे अपनी बात कही। मैं गौरी रानी, देश टी न्यूज के लिए रांची से।